अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेने प्रभु तुझे आराधना, 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 आराधना। हे प्रभु, अपनी करुणा और सत्य प्रज्ञता को याद कर, क्योंकि वे आनंद काल से बनी हुई हैं, हमारे शत्रु को हम पर हावी ना होने दे। हे इस्राएल के ईश्वर, सब विपत्तियों से हमारा उद्धार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी इस भव्य समारोह में भाग लेने आए हुए हैं। संत जॉन मेरेवियानी कहते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ तोहफा है मिसा बलिदान। अगर इससे बढ़कर और कुछ होता तो ईश्वर हमें वह देते। तो उस भव्यता के साथ हम, भक्ति के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। हम जानते हैं कि हम सब अयोग्य हैं और इसलिए वह प्रभु के सामने हमारे सारे पापों को समर्पित करते हुए क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर दया दृष्टि डाल। जो लोग आत्मत्याग द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महासागर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने
उसमें प्रवेश किया और एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा था, उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथ से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे के निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार
प्रकट करने के बावजूद भी फरीसी लोग, सादुकी लोगों ने विश्वास नहीं किया और वे और भी चिन्ह मांग रहे थे, जैसे आकाश से आग हो, इस प्रकार के चिन्ह उन लोग मांग रहे थे। उन लोगों ने उनका हृदय कठोर बना दिया और यीशु विवश होकर कहते हैं, देखो ये विधर्मी पीढ़ी। और यीशु पुराने विधान से 2 उदाहरण उनके सामने रखते हुए उनसे आग्रह करते हैं, देखो पुराने विधान के लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा, फिर भी वे ईश्वर की ओर आकर्षित हो गए। जैसे कि निनवे गैर यहूदियों का एक जगह, वहाँ वे लोग एक सुंदर शहर में पापमय जीवन बिता रहे थे और शहर के बारे में कहते हैं 3 दिन लगता था आर पार होने के लिए, शहर को पार करने के लिए। बड़ा शहर, और योना ने पूरे शहर को कवर नहीं किया, बस कुछ जगहों में जाकर इतना ही बताया कि अगर जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ईश्वर उन्हें दंड देंगे। इसी प्रकार उनको चेतावनी दी। योना ने कुछ चमत्कार या चिन्ह कुछ भी नहीं प्रकट किया, बस ऐसा वचन दिया या चेतावनी दिया, और यह सुनकर राजा से लेकर प्रजा तक और यहाँ तक जानवर तक सारे के सारे अपने जीवन को बदल डाला और कुमार्ग छोड़ दिया। राजा ने योना को डायरेक्टली नहीं देखा था, योना की वाणी डायरेक्टली नहीं सुनी, लेकिन जब राजा को पता चला, राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना सुंदर वस्त्र निकाल दिया और टाट ओढ़कर पश्चाताप करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं, दक्षिण की रानी सुलेमान के बारे में सुना और बस वे इतना दूर पार करके सुलेमान को देखने आए, और यीशु कहते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा कोई है जो योना से भी महान है, सुलेमान से भी महान है। उस योना को भेजने वाला वह ईश्वर, सुलेमान को प्रज्ञा देने वाला वह ईश्वर यहाँ पर इन लोगों के बीच में है। और ये प्रभु बहुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के बावजूद भी इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 16-17 में यीशु कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनता है। मैं कहता हूँ बहुत सारे नबी और राजा लोग, धर्मी लोग ऐसा देखना सुनना चाहते थे, लेकिन वे कर नहीं पाए। प्यारे विश्वासियों, हम अधिक धन्य हैं, क्योंकि न केवल हम यीशु मसीह को देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि यीशु का शरीर और लहू हम ग्रहण करते हैं। और इसलिए आज प्रभु हमसे अनुनय विनय करते हैं कि हम ये 40 काल में पूर्ण रूप से हमारे पापमय जीवन को छोड़े, त्यागे और अपने आप को विनम्र बनाकर ईश्वर के पास आए। तब वह ईश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर हमें एक नया जीवन प्रदान करेंगे। आमीन।
करो प्रभु जी हमारे दास। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे ही दानों को तुझे अर्पित करते हैं। जैसे तू इन उपहार को हमारे कल्याण के संस्कार में बदल देता है, वैसे ही अब इन्हें हमारी शाश्वत औषधि बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम हो करे, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसलिए असंख्य सुरदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। विधाता जय हो, गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा गए, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम भी निनवे के लोगों के समान हमारे कुमार को छोड़कर पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु के शरण में आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार से हमें सदा पोषित करता है। इस भोजन को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर और उसे सब पापों से मुक्त कर दे, बुराई को उस पर हावी होने ना दे, ताकि कोई भी विपत्ति उसकी हानि ना कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे पार तुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पार तुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।